ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरव्यतिरिक्तात् पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी आनन्दस्वरूप सन् यः तिष्ठति स आत्मा यदाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य सन्ततो भावः यच्चास्ति सन्ततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते। तस्मादात्मेति कीर्त्यते। एतत् कोशपञ्चकं मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयम् अज्ञानम् इति स्वेन एव ज्ञायते। तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटक कुण्डल गृहादिकं स्वस्माद् भिन्नं तथा पञ्चकोशादिकं स्वस्माद् भिन्नं मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति। आदि शंकराचार्य जी की ये विशेषता है। अब पंचकोशातीतः सन्, तो ये पंचकोश से अतीत क्यों है? शंकराचार्य जी यहाँ तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क है? जो मेरा होता है वो मैं होता नहीं हूँ। स्पष्ट हिंदी में, जो मेरा होता है वो मैं नहीं हूँ। अब देखिए, तो शंकराचार्य जी इनके लिए दृष्टांत देते हैं, है ना? दृष्टांत क्या है? मदीयत्वेन ज्ञातम, दूसरी पंक्ति, जिसको हमने मैं के रूप में जाना है। मदीयत्वेन, मेदीय मैंने मेरा, मेरे के रूप में जिसको जाना है। क्या क्या? कटक कुंडल गृहादिकम। कटक कुंडल, तो ये गहने जो है, आभूषण है, मेरा है। अब देखिए, ये कटक मेरा है, ये कुंडल मेरा है,
गृह ये घर मेरा है, आदि मानी ये वाहन है, अब देखिए ये कुत्ता है, जो भी कुछ है, ये जितना भी ज्ञातम जिसको हम जानते हैं, लेकिन किस प्रकार से जानते हैं, मदीयत्वेन। तो जो जो वस्तु को आप मेरा कहते हैं, मेरा, अब देखिए वो क्या होता है, स्वस्माद भिन्नम, वो अपने से, स्वस्माद भिन्न अपने से भिन्न है। अब देखिए जो मेरा वह है वो मैं नहीं हूं, मेरे से भिन्न है ना। अब तो शंकराचार्य तर्क देते, दृष्टांत देते कि जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, घर मेरा है, घर मैं नहीं हूं, पुत्री मेरी है, पुत्री मैं नहीं हूं, गाड़ी मेरी है, गाड़ी मैं नहीं हूं, उसी प्रकार से मदीयम शरीरम, ये मेरा शरीर है। देखो पंचकोशातीत हमने आरंभ किया, तब मैंने कहा था कि गड़बड़ कहाँ करते हैं हम, भ्रांति जिसको कहते हैं, वह विरोधाभास है। शरीर को कभी हम अहम कहते हैं, कभी हम मेरा कहते हैं। अब देखिए गिर जाएगा तो ऐसा नहीं कहेंगे मेरा शरीर गिर गया, मैं गिर गया। अब देखिए, अब देखिए बुखार आया तो क्या कहेंगे, मुझे बुखार आया है। अब देखिए तो कभी कभी ये शरीर के लिए हम अहम का प्रयोग करते हैं, कभी कभी ये शरीर के लिए मम का प्रयोग करते हैं। अब तक आज मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही, अब देखिए मेरे शरीर में कहते हैं, देखो ये हमारा वाक्य है, कुछ नया नहीं है, हमारे दैनिक वाक्य ही है ये। तो ये दो प्रकार के वाक्य हमें दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं हमें भ्रांति है। अब देखिए कभी अहम कहते हैं, कभी मम कहते हैं। अब देखिए और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पंचकोशातीत सन्न के द्वारा हम ये दर्शाते हैं कि जिसको हम मम कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन। अब देखिए कभी क्या कहते हैं, आज मैं विक्षिप्त हूं, आज बात नहीं करेंगे। अब कहेंगे आज मैं विक्षिप्त हूं। फिर कई बार क्या कहे, मेरा मन ठीक नहीं है, अब तू जा भी। तो कभी अहम भी कहते हैं, कभी मम भी कहते हैं। अब देखिए तो जो अहम है वो मम नहीं हो सकता है, जो मम है वो अहम नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमारा व्यवहार है। अब देखिए नैसर्गिको ही अयम व्यवहार लोक व्यवहार है। शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र में इसलिए कहते हैं कि व्यवहार हम देख रहे हैं, अहंता भी देखते हैं, ममता भी देखते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है। अब देखिए और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि मदीयम शरीरम जब हम कहते हैं तो ये मेरा शरीर, मदीयाः प्राणाः, ये मेरे प्राण है। मदीयम मनश्च, मदीया बुद्धि। देखो ये सब व्याकरण भी यहाँ आ जाता है। मन एक है, नपुंसक है, इसलिए मदीयम मनः। बुद्धि एक है लेकिन स्त्रीलिंग है, मदीया बुद्धि। प्राण अनेक है इसलिए बहुवचन, मदीयाः प्राणाः। शरीरम नपुंसक शरीर है, मदीयम शरीरम, मदीयम अज्ञानम। आप सब अज्ञान आपका अज्ञान है तो आप अज्ञानी हो ही नहीं सकते, लेकिन सबने ये क्या करके रखा है, हा? मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। अब देखिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, सुख और सुखी। आप देखिए आई एम अनहैप्पी। अब देखिए तो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, आई एम अनहैप्पी। Do you see unhappy? Yes. Then you are not unhappy. मैं दुखी हूं। आप देखिए अनहैप्पी माने दुखी हूं। आप दुख को देख रहे हैं, हाँ, तो फिर आप दुख कैसे हो सकते हो, समझ रहे? लेकिन दुख को क्या कर दिया, अपने पर आरोपित करके क्या कह दिया, मैं दुखी हूं। आप देखिए
मैं सुखी हूं, आप देखिए, है ना? सुखीपना, दुखीपना का अपने आप पर हमने अध्यारोप करके रखा है। अब तो आपका वाक्य ही पुरवार करता है, सिद्ध करता है। आई एम अनहैप्पी जब आप बोल रहे हैं तो ये सिद्ध होता है कि आप अनहैप्पी हो ही नहीं सकते, आप दुखी हो ही नहीं सकते। अब देखिए, अब देखिए, आपका वाक्य ही आपको उपदेश दे रहा है, आप समझ। इसीलिए ये अतीत शब्द मैंने आगे भी समझा दिया, ये को बियॉन्ड बियॉन्ड भूल जाना। अब देखो, स्वामी जी हमें बहुत सुंदर कहते थे कि बहुत सारे शब्द है जो शब्द का उपयोग हमें नहीं करना है। एक शब्द था ये बियॉन्ड। अब फिर हम लिखते थे, हमने पूरी नोट बनाई थी, लिस्ट की कौन से शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए, ये बियॉन्ड। अब देखिए, जब सब एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र थे, बियॉन्ड क्या है आप बताइए। आजकल चलता है ना, ये ध्यान में भी चलता है। अब देखिए, अब सब सुप्रा एक दूसरा था शब्द, सुप्रा कॉन्शियसनेस। एक कॉन्शियसनेस निर्विकार है, फिर इंफीरियर सुपीरियर क्या होता है? सुपीरियर इंफीरियर कब होगा? कुछ विकार आएगा तो सुपीरियर, कुछ विकार आया तो इंफीरियर। अब देखिए, अब आप निर्विकारी चैतन्य है। अब समझो, ये भ्रांति लेके बैठे हैं हम। मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं कि जहां मेरापन होता है वो मैं हूं ही नहीं, और इसलिए कहते हैं इति स्वेन एव ज्ञायते। स्वेन एव माने क्या है? आप स्वयं जानते ही हैं। अब देखिए, ध्यान में हम हमारे शरीर का निरीक्षण करते हैं तो शरीर तो दृश्य है। अब देखिए, तो शरीर तो आप देख रहे, जान रहे, ज्ञायते। आप देखें, आप स्वयं ये अनुभव कर रहे हैं। आप देखिए, आप देख रहे हैं एक शरीर को, आप प्राण को देख रहे हैं, आप मन की वृत्ति को देख रहे हैं, तो आप कैसे हो सकते हो? दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा कभी दृश्य होता ही नहीं। और इसलिए कहते हैं स्वेन एव ज्ञायते तद यथा, जिस प्रकार से, यथा मानी जिस प्रकार से, मदीयत्वेन ज्ञातम कटक कुंडल गृहादिकम स्वस्मात् भिन्नम। ये पंच कोश जिसको हम कहते हैं उससे आप भिन्न है, लेकिन सही में भिन्न है। आप देखिए, ये गड़बड़ नहीं करना। घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा नहीं है। आप समझ, शरीर आत्मा है, आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा न भवति। आप समझो, आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, लेकिन मन की सत्ता स्फूर्ति आप है। आप समझो, इसीलिए उपयोग तो आपको शरीर का ही करना है, उपयोग तो आपको मन का ही करना है। आपके मन का उपयोग करके ही आपको जानना है। इसीलिए भोग साधन, ये जो प्राण मन बुद्धि जो है वो तो क्या है? भोग साधन है। तो उसको साधन के रूप में लेना है, लेकिन हमने अहंग के रूप में ले लिया। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि आपसे भिन्न वो साधन है जो साधन का उपयोग कर रहे हैं। तो साधन कभी साधक नहीं होता है। आप देखिए, खगोल शास्त्री जब टेलीस्कोप से तारे देखते हैं तो टेलीस्कोप खगोल शास्त्री है क्या? नहीं। साधक जो खगोल शास्त्री जो है वो टेलीस्कोप का उपयोग करेगा। उसी प्रकार से आपको ये मन का उपयोग करना है, बुद्धि का उपयोग करना है। देखो, इसीलिए सर्व भाषाओं में देखो आप, मुझे मन हो गया, आज हलवे खाने का मन है। मन है, मानी क्या है? आप देखिए, मन की वृत्ति से आप एक हो गए और बोल रहे हैं। आप देखो,
और इसीलिए ये जितने भी मन मानी हम देख के गए, संकल्प विकल्प जो है, बुद्धि मानी जो निश्चय जो है, अब आनंदमय मानी की जो अज्ञान है। स्वामी जी उनके लिए शब्द प्रयोग करते थे, अतीत मानी की यू डेवलप अ थंब स्पेस बिटवीन यू एंड द पंचकोश। है ना? तो बोले कि वो कहाँ है, भौतिक रूप से कोई अंतर है क्या? आप और पंचकोश में भौतिक रूप से कोई अंतर है क्या? आप देखिए, स्वामी जी इनके लिए अभिनेता का दृष्टा आगे भी हम देख के गए। जब अभिनेता भिखारी भिक्षुक है, तो वो जब भिखारी बन गया है, अब तो भिखारी का शरीर जो है वो अभिनेता का शरीर है, भिखारी के जो वस्त्र है वो अभिनेता के वस्त्र है, भिखारी के जो भाव है, मुख पर जो दारिद्र भाव है, वो दारिद्रम भी क्या है, अभिनेता के। अब तो भौतिक रूप से कोई अंतर है अभिनेता और भिक्षुक में? फिर भी क्या है, अभिनेता भिखारी है। स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि वो भिखारी का वेश करता है और 2 करोड़ की कमाई करता है। आप सुन, तो अंतर कहां पर है? भौतिक रूप से अलग है, नहीं है। भिखारी की वाणी अभिनेता की वाणी है। भिखारी जो दरिद्रता दिखा रहा है, जो दरिद्रता प्रकट हो रही है, अब देखिए, तो जो दरिद्रता जो प्रकट हो रही है वो दरिद्रता का अभिनेता की है। अब देखिए, तो अभिनेता और भिक्षुक जो है दोनों में भौतिक रूप से कोई अंतर नहीं है। आप समझ लें, फिर भी क्या है, भिखारी अभिनेता है, अभिनेता भिखारी नहीं है, है ना? ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।